जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स की कुछ नॉर्मल चीज़ें देखने वाले हैं, जहाँ पे जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं तो मैथ्स में जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, मतलब बिल्कुल पूरा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है तो 50 में 50 छोड़ के चले आते हैं, जो कि बिल्कुल आसान। जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें से 25 तो बिल्कुल ऐसे आसान होंगे कि मतलब अगर आपने सिर्फ उसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, अगर बिल्कुल हल्का हल्का भी अगर आप जानते हैं उसका कि क्या चीज़ है वो चीज़, तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी छूट जाते हैं क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है कि उनको मैथ्स तो आती ही नहीं है। तो मैथ्स नहीं, उनका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी बातें नहीं पता है। तो हम ये चीज़ शुरू करेंगे। ऐसे तो हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे और दूसरी जगह, लेकिन चूँकि हमको बिल्कुल कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है, कोई भी चीज़ है तो उसका मतलब क्या है, तो इसी वजह से हमको मैथ्स नहीं समझ में आती है। अब जैसे हम लोग नॉर्मली आज हम लोग देखेंगे कि बराबर का चिन्ह का प्रयोग, कि बराबर क्या होता है, क्या चीज़ है बराबर का चिन्ह, और उसको वो कैसे काम करता है। मेन चीज़ हमको ये समझ में आनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर लिखी गई है तो वो कैसे काम कर रही है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज हम लोग बराबर के कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, ताकि बिल्कुल आसान क्वेश्चंस या जो भी होता है, जैसे पक्षांतर करते हैं या कोई चीज़ का गुणा कर देते हैं एक साइड, तो हमको समझ नहीं आता कि इधर जोड़ रहे हैं तो उधर जाके घट क्यों जा रहा है, या इधर का अगर गुणा है तो उधर जाके भाग में क्यों कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आखिर बराबर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, बराबर का चिन्ह, बराबर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका चिन्ह होता है कुछ ऐसा। ये सबको पता है कि ये बराबर का चिन्ह है, लेकिन अब इसका मतलब क्या है, बेसिक चीज़ एकदम पकड़ना है कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, बराबर का मतलब हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सब लोग जानते हैं कि बराबर का मतलब होता है कि जो चीज़ जिस चीज़ के बराबर है, तो यानी कि उसका वैल्यू सेम है, आपस में वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना। वैल्यू पे बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर है कि 5 रुपये की एक कलम, जनरली एक कलम कितने की आती है, 5 रुपये की, तो हम कह रहे हैं कि 5 रुपये में मिलती है एक कलम। मान लीजिए कहीं दे रखा है कि 5 रुपये की एक कलम मिलती है, या आप जानते भी हैं कि 5 रुपये की एक कलम आती ही है 5 रुपये वाली। तो 5 रुपये की एक कलम मिलती है, तो अब क्या है, इनके बीच में कौन सा संबंध है, तो इनके बीच में ये संबंध बता रहा है। ये क्या है, ये संबंध बता रहा है कि ये लोग आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। 5 रुपये अगर है तो वो एक कलम के बराबर है, या एक कलम अगर है तो वो 5 रुपये के बराबर है। देखिए, बराबर में ये चीज़ आपस में, इसको या तो एक कलम के बराबर 5 रुपये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कलम बराबर 5 रुपये। ये एक ही चीज़ है भाई। दुकानदार अगर बेच रहा है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो एक कलम है उसकी वैल्यू 5 रुपये उसको मिलनी चाहिए, और हम अगर 5 रुपये लेके गए हैं तो हमको 5 रुपये की एक कलम मिलनी चाहिए। यानी हमारे लिए क्या है, 5 रुपये एक कलम के बराबर है, और दुकानदार के लिए क्या है, एक कलम 5 रुपये के बराबर है, क्योंकि वो हमको एक कलम देगा तो हमसे क्या लेगा, 5 रुपये लेगा। और अगर हम 5 रुपया देंगे दुकानदार को तो हम उससे ये उम्मीद करेंगे कि हमको एक कलम वो देगा, क्योंकि हमको पता है कि ये एक कलम 5 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। तो ये बराबर का जो संबंध होता है, ये यही चीज़ बताता है बेसिकली, कि ये वाली जो चीज़ है ये इसके बराबर है। अब वो इसकी वैल्यू, मतलब इसका जो मेन वैल्यू है, ये आपस में उसी को ये बराबर चिन्ह दिखाता है। अब जैसे अब इसमें बराबर का चिन्ह होता है, तो अब इसमें मतलब गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, या दूसरी चीज़ें जोड़ते घटाते कैसे हैं, तो उसको समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक कलम है तो उसका दाम 5 रुपये है, तो अब मान लीजिए अगर 2 कलम हो तो उसकी दाम कितनी होगी, तो 2 कलम का कैसे निकालेंगे, तो एक कलम है यहाँ पे, एक कलम है तो इसका 2 गुना करेंगे, ठीक है। एक कलम का 2 गुना ही तो होगा, दो कलम। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है इसको भी हमको क्या करनी पड़ेगी, 2 गुनी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि ये बराबर का जो महत्व है वो बना रहे, ठीक। अगर ये चीज़ 2 गुनी हो गई तो ये भी तो 2 गुनी हो जाएगी भाई, दोनों आपस में बराबर ही थे। तो अगर बराबर थे तो ये 2 गुनी कर दिए हम, जो बराबर वाली चीज़ थी तो एक साइड को हमने 2 गुनी कर दी, तो दूसरी भी तो 2 गुनी हो जाएगी। अगर इसको आधा करते तो ये भी आधा हो जाती। अगर कुछ भी इसमें करेंगे तो ये वो प्रभाव इस पर भी दिखेगा, और उतने ही अनुपात में दिखेगा। जैसे अगर आप इसका 2 गुना करें तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, अगर आप इसको 3 गुना करते तो ये भी 3 गुना हो जाता, अगर आप इसको आधा करते तो ये भी आधा हो जाता। सेम वही चीज़, अगर आप इसको पहले 2 गुना कर रहे हो तो बाद में ये 2 गुना हो जाएगा, अगर इसको आप 3 गुना कर रहे हो तो ये 3 गुना हो जाएगा, अगर आप इसको आधा कर रहे हो तो ये भी आधा हो जाएगा। मतलब ये अपने आप होता है, आपको ये दिमाग में रखना है कि ये चीज़ अपने आप होती है। अगर आप ये 2 गुना करोगे तो ये अपने आप 2 गुना हो जाएगा,
ठीक है, बराबर का मतलब ही यही है, बराबर के चिन्ह का, तभी तो वो आपस में बराबर रहेंगे। पता चला आपने इसको दोगुना कर दिया, इसको कुछ किया ही नहीं, तो वो बराबर कैसे रह गया? क्योंकि ये वाली चीज़ तो दोगुनी हो गई अब, तो ये तो बराबर रह नहीं गई ना। जब ये दोगुनी होगी तब तो इसके बराबर आएगी। तो आप बराबर का चिन्ह तब तक नहीं लगाओगे जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं रहेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं कर सकते कि इसका हमने दोगुना कर दिया और इसको कुछ करे ही नहीं, या इसको 3 गुना कर रहे हैं हम, तो ये बराबर नहीं है। क्योंकि ये चीज़ पहले ये थी ना, एक कलम 5 रुपये के बराबर थी, तो अगर आप इसको दोगुना कर रहे हो, इसको 3 गुना कर दिए, तो बराबर कैसे रह गया? वो चीज़ बराबर नहीं रह गया ना। तो अगर आप इसको दोगुना कर रहे हो और अगर इसको 3 गुना कर दे रहे हो, तो ये आपस में बराबर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसका हमेशा ध्यान रखना है, मतलब दिमाग में एक चीज़ रखना है कि दोनों चीज़ बराबर हो रही है कि नहीं। हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो बराबर पे सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर बराबर पे सही नहीं बैठ रहा है तो ये ऐसे बराबर नहीं रहेगा, ये ऐसे होता है, ये निशान होता है कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमको ध्यान रखना है कि इधर अगर दोगुना है तो यहाँ पे भी हमको दोगुना ही करना पड़ेगा। तो इसका 2 को गुणा कर दिया, तो अब ये हो जाएगा 1 दूना के 2 कलम, ठीक, 2 कलम हो गए। और इसका कितना हो गया? 5 दूना के 10 रुपया, यानी कि 2 कलम का मूल्य कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, अगर अब जोड़ना हो तब क्या करेंगे? जैसे ये तो गुणा पे हो गया, अगर हमको इसी में जोड़ना हो मतलब तो क्या करेंगे? ठीक है, ये दे रखा है कि 1 कलम 5 रुपये ना, 1 कलम बराबर है 5 रुपये के। तो अब अगर हमको इसमें जोड़ना हो तो जैसे अब ये ऐसे करेंगे, अगर 1 कलम और +2 कर दिया बराबर 5 रुपये +2 कर दिया। तो अब देखिए, अब ये जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये 2 है तो ये 2 क्या है हमको पता नहीं है, ये 2 क्या है हमको पता नहीं है। उसी तरीके से ये जो 2 है ये कुछ पता नहीं है कि हमको क्या है। जैसे इसका तो पता है कि ये जो 1 है ये किसको बता रहा है? कलम, यानी कोई कलम है वो 1 ठो है, और इसका मतलब है कि रुपया है और वो 5 ठो है, ठीक है। तो ये हमको पता है कि ये पैसा के बारे में बता रहा है, ये 5 जो है ये पैसा है, और ये 1 जो है ये कोई सामान है जिसको कलम बोल रहे हैं, तो वो 1 कलम है। लेकिन ये जो 2 है ये हमको पता नहीं है कि ये 2 कलम है कि 2 रुपया है कि 2 क्या है। तो इसलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते इसमें, क्योंकि नियम ये कहता है कि कलम अगर है तो कलम में कलम ही जोड़ेगी। जैसे अगर 2 कलम है तो 2 कलम में 2 कलम मिलाएंगे तब 4 कलम होगा, ठीक है, तब उसको 4 लिखेंगे। या 1 कलम है तो 1 कलम में 2 मिलाएंगे, 2 कलम मिलाएंगे तो 1 कलम और 2 कलम मिलके 3 कलम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि 1 कलम है और 2 रुपया है तो दोनों को मिला के ये नहीं कहेंगे कि 3 कलम या 3 रुपया, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें से 1 कलम अलग दिखेगा, रुपया अलग दिखेगा। अगर कलम कलम रहेगा तो तब तो जुड़ जाएगा। तो इसीलिए इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब है, ठीक। तो यहाँ पे गुणा में हो सकता है, गुणा में जैसे 1 कलम है तो उसका 2 गुना करेंगे, तो 1 कलम का 2 गुना 2 कलम, 2 कलम का 2 गुना 4 कलम। कोई पूछेगा कि 2 कलम का 2 गुना कितना होगा, तो 4 कलम, ठीक। कोई पूछेगा 5 रुपये का 2 गुना करो, तो 5 रुपये का 2 गुना 10 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये जब जोड़ने वाली बात आएगी तब नहीं जुड़ेगा, क्योंकि तब कलम रहेगा तभी जुड़ेगा। और इधर से ये, तो अब देखिए गुणा और भाग जो है वो एक ही प्रक्रिया होती है, यानी कि अगर हम इसमें गुणा कर पा रहे हैं तो इसमें हम भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 कलम है तो 2 कलम का आधा बताओ, तो 1 कलम, क्योंकि 2 कलम का आधा 1 कलम होता है, ठीक। 10 रुपये का आधा करो तो 10 रुपये का आधा 5 रुपये हो जाएगा, तो भाग कर सकते हैं। भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है कि हिस्सा। भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है कि हिस्सा, यानी कि हिस्से करने हैं उसके, ठीक। आधा करो मतलब उसका आधा आधा हिस्सा कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो बराबर का मतलब क्या है कि बराबर तभी लगाएंगे जब दोनों चीज़ें दोनों साइड सेम होंगी, ठीक। तो अगर कोई ये पूछेगा कि ये बराबर है तो हाँ है, लेकिन क्योंकि ये 2 है, लेकिन ये 5 रुपया है +5 रुपया, लेकिन हम इसको जोड़ के 2 1 3 नहीं लिख सकते, और इसको 5 और 2 7 नहीं लिख सकते, ठीक है। ये तो हो गया कुछ इस तरीके का। अब हम देखते हैं कि पक्षांतर कैसे करते हैं, मतलब इधर जोड़ है तो उधर घटाना क्यों हो जा रहा है, उधर घटाना है तो इधर जोड़ क्यों हो जा रहा है, ये देखेंगे।